हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ये वीडियो शेयर करना यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ड्यू टू सम वर्क, बहुत हैवी वर्कलोड था कुछ टाइम तक मेरे मतलब लाइफ में, जिसकी वजह से मैं वीडियो डेली नहीं डाल पाया, नहीं बना पाया। बट अब रेगुलर वीडियोस आने वाली है। मैं आज मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे कॉल पे, अगर मैं दिखाऊं आप लोग को तो ये देखिए। ठीक है। और ये सब डेवॉप्स पढ़ रहे हैं। इन्होंने लिनक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज खत्म कर दी है। क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्होंने इन्होंने कवर किया है एजोर क्लाउड। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेराफॉर्म। मार्केट में बहुत लोग हैं जो टेराफॉर्म बता रहे हैं, टेराफॉर्म समझा रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्री में जाओगे ना, जो जो टेराफॉर्म आपको यूट्यूब पे या फिर मार्केट से मिल रहा है, वो टेराफॉर्म कंपनी यूज नहीं कर रही है। टेराफॉर्म बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। कभी आप इंटरव्यू देने जाना, वहां पे लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं टेराफॉर्म को लेके। मैंने पिछले एक महीने 2 महीने में बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए। तो उन सबको देखते हुए ये जो टेराफॉर्म की सीरीज है, ये बहुत ही रियल टाइम है, बहुत ही इंडस्ट्रियल बेस्ड है। अगर आप ये सीरीज पूरी खत्म करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप टेराफॉर्म का कोई भी इंटरव्यू निकाल लोगे। और आज अगर आप डेवॉप्स का इंटरव्यू देने जाओगे तो टेराफॉर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी सीरीज। तो बात करेंगे टेराफॉर्म के ऊपर। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जो टेराफॉर्म बताया जाएगा, वो पूरे वीडियोस आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक सेशन बेस्ड टेराफॉर्म है। बट टेराफॉर्म की मेरी एक सेपरेट सीरीज, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे। आप वहां से जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये सीरीज सेशन बेस्ड है, तो जो लोग इसमें बैठे हैं, जो लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ उनको ही मिलेगी। लेकिन जो टॉपिक्स वगैरह मैं बात करूंगा, हो सकता है कि मेरी जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है वहां पे भी चीजें आए। तो बने रहो चैनल के साथ। और जो लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर देना। और बने रहो और देखते रहो। और कोई भी डिस्कशन करना हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, लिंक्डइन व्हाट्सएप पे रीच आउट करो और क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आप सभी को? आयान, मेहर, नितिन, जी संतोष सर। सर। ठीक है। तो स्टार्ट आ रही करते है। हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है टेराफॉर्म। ठीक है। और हमने अभी तक लिनक्स पढ़ा और एजोर क्लाउड पढ़ा। ठीक है। एजोर क्लाउड में हमने मोस्टली सर्विसेज कवर कर ली है। कुछ सर्विसेज हैं एडवांस लेवल की, जैसे AKS, ACR, एजोर ML। ठीक है। और डेटा ब्रिक्स, ETL, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है। वो सब हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग इसकी टेराफॉर्म के बाद पढ़ेंगे डॉकर और कुबरनीटीज। और भी डेवऑप्स टूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे जैसे हम लोग जब कुबरनीटीज पढ़ेंगे, तब हम लोग बात करेंगे कि ये AKS क्या क्या कंसेप्ट है एजोर में। जब हम लोग डॉकर पढ़ेंगे तब बात करेंगे ये ACR क्या है, कंटेनर रजिस्ट्री क्या है एजोर में। तो उन सब की बात करेंगे। और टेराफॉर्म के बाद हमारा जो अगला टूल होगा, अगला जो टॉपिक होगा, वो होगा एजोर डेवऑप्स। तो उसमें हम लोग और भी सारी सर्विसेज सर्विसेज कवर करने वाले हैं। ठीक है। आज बात करते हैं टेराफॉर्म के ऊपर। तो टेराफॉर्म को लोग मार्केट में कहते हैं कि ये एक IAC टूल है। ठीक है। इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, बहुत देसी भाषा में, या एकदम हिंदी लैंग्वेज में जो आपको समझ आए, तो टेराफॉर्म हम लोग यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और मैनेज करने के लिए। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्लाउड में क्रिएट करते हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसेप्ट आज से नहीं है, बहुत पुराना है। हम लोग पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते थे, लेकिन पहले तरीका अलग था। पहले हम लोग काम करते थे ऑन प्रेमिसेस में, कि भाई एक बिल्डिंग है, उसके अंदर गए, वहां पे जाके हमने चीजें चीजें कॉन्फ़िगर करी, मार्केट से लेके आए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें, और फिर किया हमने। ये प्लीज इसको यूज मत करो आप लोग। ये जो सामने का मतलब जो टाइप कर रहे हो, ये सब मत लिखो। ये मैं मतलब क्लीन नहीं कर पाऊंगा, या आप लोग ही कर सकते हो। तो ठीक है। तो टेराफॉर्म का मतलब होता है, टेराफॉर्म लोग यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और मैनेज करने के लिए। ठीक है। टेराफॉर्म जो टूल है वो मार्केट में 2014 में आया था। ठीक है। और इस टूल को जिस बंदे ने बनाया था, उसका नाम था मिशेल हसीमोटो।
ठीक है। उस बंदे ने इस टूल की कोडिंग जो करी थी वो सी लैंग्वेज में करी थी। ठीक है, नहीं सॉरी, गो लैंग्वेज में करी थी, सी में नहीं करी थी, गो लैंग्वेज में करी थी। ठीक है। और उसने ये टूल किस लिए बनाया कि जो क्लाउड में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो हम लोग मैनुअली कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक एजोर क्लाउड में वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो मैं अपने क्लाउड पे जाऊंगा, लॉग इन करूंगा, वीएम सर्विस को नेविगेट करूंगा, और वहां पे जाके फिर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे वीएम का नाम क्या होगा, क्या टाइप होगा, ठीक है, कौन सा रीजन होगा, ये सब आप डिफाइन करते हो। उसके बाद फिर आप क्लिक करते हो क्रिएट पे, तब जाके आपकी वीएम बनती है। ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो और कंपनी में कोई क्लाइंट आया हुआ है, उस क्लाइंट का नाम है क्लाइंट ए। ठीक है। और अभी आप क्लाइंट ए के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, और आप मान लो क्लाइंट ए के लिए एक वीएम क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्या किए, एजोर क्लाउड में गए, वीएम सर्विस में गए, और एक वीएम क्रिएट कर दिए मैनुअली कॉन्फ़िगर करके उस क्लाइंट के लिए। अब कुछ टाइम के बाद आपके इस कंपनी में सेम, मतलब दूसरा क्लाइंट आता है, उसका नाम है क्लाइंट बी। ठीक है। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके लिए भी आपको एक वीएम क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे, दोबारा फिर उसके क्लाउड में लॉगिन करोगे, वीएम सर्विस पे जाओगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन करके क्रिएट करोगे। ऐसे आपके एक कंपनी में जितने भी क्लाइंट्स आएंगे, उनके पास आप वन बाय वन उनके अकाउंट्स पे जाओगे और वीएम क्रिएट करोगे। ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आप टेराफॉर्म यूज करते हो, तो टेराफॉर्म हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कोडिंग लिखते हैं, एक कोड करते हैं। ठीक है। उस कोड को बना के आप अपने पास रख लो, और आपने वो कोड लिखा है वीएम क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब अगर आपको क्लाइंट ए के लिए वीएम क्रिएट करना है, वो कोड को रन कर दो, वीएम बन जाएगी। आपने सिर्फ एक ही बार मेहनत करी, कोड एक बार लिखा है बस, बार बार नहीं लिखोगे। क्लाइंट बी आया, उसके लिए कोड को रन करो, उसके लिए वीएम बन जाएगी। क्लाइंट सी आया, उसके लिए कोड को लिखो, कोड को रन करो, मतलब लिखो मत, आपके पास कोड है ऑलरेडी, उसके लिए कोड को रन करो, उसके लिए वीएम बन जाएगा। ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं कोड में, वो क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। तो जो टेराफॉर्म टूल था, जो टूल है, वो मार्केट में आया था इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। ठीक है। 2014 में से लाया गया, मिशेल हसीमोटो के द्वारा लाया गया। गो लैंग्वेज में उसने लिखा था। जो कंपनी टेराफॉर्म को ओन करती है, ठीक है, जो टेराफॉर्म में सपोर्ट देती है, या टेराफॉर्म जिस कंपनी से बिलोंग करता है, उसका नाम है हसी कॉर्प। ठीक है। लेकिन टेराफॉर्म कंप्लीटली ओपन सोर्स है। अब मैं दो चीज यहां पे कह रहा हूँ, ओपन सोर्स भी और कंपनी का नाम भी बोल रहा हूँ, तो ये कैसे हुआ। देखो, जब मिशेल हसीमोटो ने गो लैंग्वेज में कोडिंग करके टेराफॉर्म टूल को बनाया, तो उसने इसको ओपन सोर्स कर दिया। ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसका सोर्स कोड है वो ओपनली अवेलेबल है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। ठीक है। लेकिन कई बार हम कंपनी में टेराफॉर्म के और भी प्रोडक्ट्स को यूज करते, मतलब हसीकॉर्प के और भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जिसको हम टेराफॉर्म से इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हसीकॉर्प वॉल्ट है, और कई सारे टूल्स इनके हैं, आगे बात करेंगे। तो टेराफॉर्म अगर मान लो कोई कंपनी यूज कर रही है और कोई उसको कुछ इशू आ गया, कोई एरर फेस कर रही है कंपनी, जो उसके इंजीनियर्स रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सपोर्ट चाहिए किसी टीम से, किसी कंपनी से। तो उस लेवल पे अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो फिर आपको हसी कॉप सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपको इंटरप्राइज लेवल का सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या। ठीक है ठीक है। सर। ओके, नितिन आप बात करो। तो जो टेराफॉर्म को इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया, ठीक है, मिशेल हसी मोटो ने ओपन सोर्स कर दिया, लेकिन अगर आपको इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट चाहिए, तो आप जाते हो हसी कॉर्प के पास। हसी कॉर्प के और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे जैसे इनका प्रोडक्ट है एक पैकर करके, जिसमें आप खुद की कस्टमाइज इमेज बिल्ड कर सकते हो, उसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हसी टेराफॉर्म इनका एक प्रोडक्ट है। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है वॉल्ट। ठीक है, जहाँ पे लोग सीक्रेट्स वगैरह रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इनकी। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास एक और टूल मार्केट में है जिसका नाम है एनसिबल। ठीक है। एनसिबल से भी लोग कहते हैं कि हम एनसिबल यूज करके भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और मैनेज कर सकते हैं, तो फिर टेराफॉर्म क्यों यूज करें। ठीक है। ये थोड़ा सा ना समझने लायक बात है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है, टेल मी डिफरेंस बिटवीन टेराफॉर्म एंड एनसिबल। ठीक है। तो आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। एनसिबल मार्केट में बहुत पहले आया था। ठीक है। और एनसिबल मार्केट में आया था एज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अभी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब होता है कि सर्वर में होने वाला कोई भी काम, जैसे एक यूजर है, जैसे आयान नाम का यूजर है, वो डेली सिस्टम लॉगिन करता है,
वो डेली कुछ ना कुछ काम कर रहा है, सर्वर को पैच करना, अपडेट करना, ठीक है, या फिर सर्वर में कुछ इंस्टॉल करना। अब उसके पास एक सर्वर है तो वो कर लेगा इजिली उस पर। अगर उसके पास सामने 50 मशीन रखी हो, 50 सर्वर रखे हो, तो वो उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। पहले एक पे करेगा, फिर दूसरे पे जाके करेगा, फिर तीसरे पे करेगा। तो जो काम आज के टाइम पे हम 10-15 मिनट में कर सकते हैं या 10 मिनट में कर सकते हैं, वही काम पहले लोग करते थे मैनुअली, जिसमें लोगों को मतलब हफ्तों लग जाते थे, दो 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 एक एक दो दो हफ्ते। ठीक है। तो उस काम को आसान करने के लिए, उस टास्क को आसान करने के लिए ये एंसिबल आया था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के रूप में। मतलब क्या करो आप, आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है सर्वर पे, तो आप एंसिबल को यूज करो। उसमें करना क्या होता है, आप सिंपल एक मशीन पे एंसिबल को इंस्टॉल करो, ठीक है। और एंसिबल को हम लोग एक कोडिंग लिखते हैं यामल लैंग्वेज में, ठीक है, जिसको हम लोग प्लेबुक बोलते हैं। उसमें आओ, उसमें अपना कोड लिखो। जैसे मान लो मुझे इंस्टॉल करना है अपाचे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा प्रॉपर कोड नहीं लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया यम इंस्टॉल HTTPD-y अपाचे इंस्टॉल करना है, ठीक है। और अब मुझे एक मशीन पे नहीं करना है, मेरे पास 50 मशीन है जहाँ अपाचे इंस्टॉल कर, ठीक है। तो एनसिबल में ना एक होस्ट करके फाइल होती है, कई लोग उस इन्वेंट्री में भी सेव करते हैं। इन्वेंट्री और होस्ट की दो फाइलें होती है। आप यहाँ पे जाओ, जो 50 मशीनें आपके पास हैं जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, उनकी IP एड्रेस और उनका होस्ट नेम वहां पे डिफाइन कर दो इस फाइलों में, और इस YAML कोड को रन कर दो। तो एनसिबल में जब आप YAML फाइल को रन करते हो, इस YAML कोड को रन करते हो, तो वो जाएगा अपनी होस्ट फाइल में रीड करेगा, इन्वेंट्री फाइल में रीड करेगा, जितनी भी मशीनें होंगी उन सब मशीन में आपका अपाचे इंस्टॉल कर देगा एक बार में, ठीक है। तो इस तरह के काम के लिए आपका एंसिबल आया था मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और मैनेज करने के लिए नहीं आया था। लेकिन जब एंसिबल को रेड हैट ने एक्वायर कर लिया, जब रेड हैट ने इसे खरीद लिया, जब रेड हैट ने इसे अपने अंडर ले लिया, तो रेड हैट ने अपने डेवलपर को बोला कि भाई एंसिबल में कुछ ऐसा काम करो, ऐसी चीजें अपडेट करो, या ऐसी तरह इस तरह को इस तरह से इसको बना दो कि अगर मुझे बाद में एंसिबल को यूज करके किसी क्लाउड में कुछ क्रिएट करना हो, ठीक है, ऑटोमेशन के थ्रू, तो वो भी मैं कर पाऊँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है। तो बाद में रेहट के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कोडिंग वगैरह करी और एनसिबल को उस लेवल तक लेके आया कि अब अगर आपको एनसिबल को यूज करके कोई क्लाउड में कुछ क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले ये इसलिए नहीं, इसके लिए, इस काम के लिए नहीं आया था। वो किस लिए आया था, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के रूप में। लेकिन जो टेराफॉर्म है ना, वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और मैनेज करने के लिए ही मार्केट में आया है, ठीक है। मतलब टेराफॉर्म को यूज करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। टेराफॉर्म में जो आप कोडिंग करते हो ना, आप वो कोडिंग करते हो HCL लैंग्वेज में, जो कि बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। और इस लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है, हसी कॉर्प लैंग्वेज। वहीं पे अगर मैं बात करूं एंसिबल की, तो यहाँ पे आप लोग कोडिंग करते हो यामल लैंग्वेज में, ठीक है। SCL में नहीं करते या किसी अदर लैंग्वेज में नहीं, आप यहाँ पे यामल लैंग्वेज में कोडिंग करते हो, ठीक है। वहीं पे अगर आपको एक VM या एक EC2 इंस्टेंस या कुछ भी क्रिएट करना हो, तो हो सकता है कि आप टेराफॉर्म में 5 लाइन के कोड से आप काम कर दो। लेकिन अगर आप एंसिबल में आओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है, बहुत लंबा पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है एक इंस्टेंस, एक VM क्रिएट करने के लिए भी। मतलब 15 लाइन डिफाइन करना पड़े एक छोटी सी VM क्रिएट करने के लिए। तो फाइल का साइज जो होता है, जब आप एक फाइल क्रिएट करते हो, कोड करने के लिए एक फाइल बनाते हो, उसमें कोडिंग करते हो, तो फाइल का साइज भी यहाँ पे मैटर करता है कि अगर आप टेराफॉर्म यूज करते हो तो आप 5 लाइन का कोड लिखोगे और आपका पैरामीटर छोटा होगा और आपका फाइल का साइज छोटा होगा, आप उससे चीजें क्रिएट कर लोगे। बट एनसिबल में बहुत लेंदी चीजें लिखनी पड़ती है, ठीक है, बहुत लंबा काम करना पड़ता है। यामा लैंग्वेज समझना भी मतलब बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा आप। लेकिन जो आपका ये टेराफॉर्म है, जो SCL लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको समझने में तो दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी टू लर्न लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। सब उस और सबसे अच्छी बात क्या है कि टेराफॉर्म वालों के पास इनकी खुद से बनाई हुई, ठीक है, मतलब आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो इनके पास खुद से बनाया हुआ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल का मतलब, अगर अभी हम लोग आगे मॉड्यूल की बात करेंगे, पर आप ये समझ लो कि अगर आपको एक VM क्रिएट करना है, मैं इतने आसान भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारे पास दो बंदे ऐसे हैं जो अभी कॉलेज से आए हैं और दो एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास मतलब अभी हमें एक VM क्रिएट करना है, तो हमें एक कोड चाहिए, एक सैम्पल टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। वो टेराफॉर्म वालों के पास है। इनकी एक प्रॉपर साइट है जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, रजिस्ट्री बोलते हैं इन लोग, मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा, वो दिखाऊंगा वो कैसे होती है। वहां पे जाओ, अपना क्लाउड सेलेक्ट करो, आपको क्या क्रिएट करना है वो सेलेक्ट करो, आपको पूरा कोड मिल जाएगा। वो कोड लेके आओ और
और जैसे मान लो आपने एक फाइल क्रिएट करी है, मुझे वीएम क्रिएट करना, आपने एक फाइल बनाई वीएम ग्राम की, उस फाइल के अंदर जाके कोड को पेस्ट करो, थोड़ा बहुत चेंजेस करो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और कोड को रन कर दो, आपकी वीएम बन जाएगी। बट एनसिबल में ऐसा नहीं है। ऐसा कोई प्री डिफाइंड मॉड्यूल यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई प्री डिफाइंड कोड नहीं है। हाँ, आप अगर आप एआई टूल यूज करते हो, चैट जीपीटी या ओपन एआई, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, यामल प्लेबुक मिल जाएगा, जहाँ जिसको आप कॉपी करके चेंजेस कर सकते हो। लेकिन वो एआई से आप लेके आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। टेराफॉर्म आपको इनकी इनकी प्रॉपर रजिस्ट्री है, जहाँ पे सब कुछ है इनका। वहां से जाओ और वहां से अपना कोड लेके आओ और कोड को चेंज करो, रन कर दो, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो टेराफॉर्म बेसिकली अगर मैं दोबारा बोलूँ, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है ये टेराफॉर्म। और मार्केट में आया था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और मैनेज करने के लिए। 2014 में लाया गया था, गो लैंग्वेज में लिखा गया है इसे, ठीक है, मिशेल हसीमोटो के द्वारा। हसी कॉर्प इसको ओन करता है, और ओपन सोर्स है कम्प्लीटली। ये अगर आपको इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट चाहिए तो आप जाओगे हसी कॉर्प वालों के पास। एससीएल लैंग्वेज में आप लोग कोडिंग करते हो, और आपको यहाँ पे प्रीडिफाइंड मॉडल वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात जो है वो ये है कि टेराफॉर्म को यूज करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग, मतलब इंफ्रा क्रिएट और मैनेज सिर्फ और सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, ऑन प्रेमिसेस में नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, ऑन प्रेम में नहीं कर सकते। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि मेरे पास टेराफॉर्म मेरी कंपनी मुझे अलाउ करती है टेराफॉर्म यूज करने के लिए, और लेकिन मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑन प्रेम में बना हुआ है या ऑन प्रेम में बनाना है, तो क्या आप टेराफॉर्म में चीजें क्रिएट कर पाओगे? आपको बोलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेराफॉर्म को यूज करके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग और मैनेजमेंट सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, वो ऑन प्रेमिसेस पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मुझे कुछ, जैसे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और कोई नया क्लाइंट हमारी कंपनी में आया, उसके लिए मुझे चीजें क्रिएट करनी है, उसके लिए मुझे सारी चीजें क्रिएट करनी है, जैसे नेटवर्क बनाना है, वीएम डेटाबेस सब कुछ क्रिएट करना है क्लाउड पे, तो मैं टेराफॉर्म में कोडिंग करूंगा और उनके लिए चीजें क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप किसी कंपनी में गए, वहां पे सब कुछ ऑलरेडी मैनुअली बन चुका है, ऑलरेडी मैनुअली सब कुछ वो लोग क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, क्लाउड में। अब आपको, जब आपने ज्वाइन किया कंपनी, तो आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे टेराफॉर्म इंजीनियर हो, आपको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है टेराफॉर्म के थ्रू। हमने मैनुअली बना रखा है, मतलब मैनुअली वीएम डेटाबेस सब कुछ क्रिएट कर दिया, आपको सिर्फ मैनेज करना है। तो मैं अभी तक आपको क्या बोला कि टेराफॉर्म को यूज करके आप जो भी आपको क्रिएट करना है क्लाउड में, आप कोड करके रन करके क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो पहले से बन चुका है, अब वो तो क्रिएट करना नहीं, बस उसको मैनेज करना है। तो वो कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास टेराफॉर्म में कंसेप्ट हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। टेराफॉर्म इम्पोर्ट है, ठीक है, और हमारे पास डेटा सोर्सेस हैं, कई सारी चीजें हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। तो वो भी आप कर सकते हो, मतलब अगर आपका क्लाउड में कुछ पहले से बन चुका है, उसको आपको टेराफॉर्म से मैनेज करना है, तो वो भी आप टेराफॉर्म से कर सकते हो। एनसिबल में नहीं कर सकते। एनसिबल में सिर्फ ऑटोमेशन कर सकते हो कि भाई मेरी 4 वीएम है, 4 वीएम में कुछ इंस्टॉल करना है, मैं एनसिबल का YAML प्लेबुक लिखूंगा, रन कर दूंगा, 4 वीएम में चीजें इंस्टॉल हो जाएगी, ये सारा काम कर सकता हो, ठीक है। ये है टेराफॉर्म में। एक और बेस्ट चीज टेराफॉर्म में वो क्या है, जैसे आपने टेराफॉर्म को यूज करके एक वीएम क्रिएट कर लिया, अब आपको उस वीएम पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या फिर जैसे मान लो आपको अपाचे इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे? आपने वीएम तो टेराफॉर्म से क्रिएट कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ इंस्टॉल करना है, तो आपको दोबारा क्लाउड में जाना पड़ेगा, उस वीएम पे एसएस करके लॉग इन करना पड़ेगा। फिर आप कमांड चला, उसमें पहले मशीन को अपडेट करोगे, जैसे यम अपडेट कमांड से अपडेट करोगे, फिर अपाचे इंस्टॉल करोगे, यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, पूरी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है। लेकिन टेराफॉर्म में एक कंसेप्ट है प्रोविजनर करके, टेराफॉर्म प्रोविजनर। उसको अगर आप यूज करते हो, हम लोग आगे बात करेंगे इस चीज पे, उसको अगर आप यूज करते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर ही रहे हो आप, वीएम तो क्रिएट कर ही रहे हो आप। अगर आपको उस वीएम पे कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है, तो वो भी आप यहीं से बैठे बैठे, जहां से कोडिंग कर रहे हो वहीं से बैठे बैठे वो काम भी कर दोगे। मतलब क्लाउड में लॉग इन करना ही नहीं है, आप सारा काम टेराफॉर्म से कर लोगे। अब मान लो मैंने टेराफॉर्म से कुछ क्रिएट किया क्लाउड में, ठीक है, अब मुझे देखना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, क्या उसका एआरएन नंबर है, क्या उसकी पब्लिक आईपी है, क्या उसका नाम है। तो आपको लगेगा कि भाई उसके लिए तो मुझे क्लाउड में जाना ही पड़ेगा। नहीं, आप वो भी टेराफॉर्म से चेक कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल होती है, जहाँ पे आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, या फिर आउटपुट वैल्यू यूज कर लो, ये सब पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है, ठीक है, जो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो टेराफॉर्म इतना काम को आसान कर दिया है। अगर आप आज इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाओगे,
डेवऑप्स के ऊपर, सिर्फ टेराफॉर्म पे इंटरव्यूअर आपसे 15-20 मिनट ले लेगा और टेराफॉर्म पे क्वेश्चन करेगा। और जो क्वेश्चन वो करता है वही टॉपिक्स, मतलब उस तरह के टॉपिक हम लोग एडवांस टॉपिक ही कवर करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में, टेराफॉर्म की पूरी सीरीज में। ठीक है। टेराफॉर्म की सीरीज हम लोग जिस जिस टॉपिक को पढ़ेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेराफॉर्म बेसिक्स पे, जो हमारा 1-2 दिन ले लेगा। ठीक है, टेराफॉर्म बेसिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेराफॉर्म वेरिएबल्स। ठीक है। फिर हम बात करेंगे टेराफॉर्म वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, जहाँ पे आपको लिस्ट, मैप और नंबर और ये सब चीजें मिलेंगी। फिर हम लोग बात करेंगे काउंट पैरामीटर्स पे। ठीक है। हम लोग बात करेंगे प्रोविजनर पे। ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोवाइडर्स वगैरह क्या होते हैं। हालांकि प्रोवाइडर पहले बात करना चाहिए, लेकिन मैं आपको प्रोवाइडर वगैरह बाद में समझाऊंगा। प्रोवाइडर्स, लोगों को लगता है कि प्रोवाइडर एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। लोगों को ये लगता है कि प्रोवाइडर बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन प्रोवाइडर बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग वो भी कवर करेंगे। टेराफॉर्म मॉड्यूल्स पे बात करेंगे, टेराफॉर्म डेटा सोर्सेज पे बात करेंगे। ठीक है। टेराफॉर्म डिपेंडेंसी पे बात करेंगे, डिपेंडेंसी एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद टेराफॉर्म में अगर आप कुछ अप्लाई कमांड चला रहे हो, या मतलब टेराफॉर्म में कोई कमांड चला रहे हो, ड्यूरिंग कमांड अगर आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं कि इस चीज को इग्नोर कर देना, इस चीज को रन कर देना, मतलब टेराफॉर्म एडवांस जो कमांड्स होती हैं उन पे ही बात करेंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्री में लोग बहुत यूज करते हैं। टेराफॉर्म इंपोर्ट कंसेप्ट को समझेंगे, ये इंपोर्ट क्या है। ठीक है। उसके साथ साथ टेराफॉर्म हम लोग क्लाउड को भी समझेंगे। ठीक है। टेराफॉर्म इनका इनका एक क्लाउड भी है, वो उस पर ही बात करेंगे। लोग इसको टेराफॉर्म क्लाउड कई लोग बोलते हैं, कई लोग हंसी और क्लाउड बोलते हैं, वो भी समझाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद टेराफॉर्म CI/CD भी समझेंगे हम लोग। टेराफॉर्म CI/CD, कि कैसे आप टेराफॉर्म का कोड करते हो अपने लोकल लैपटॉप में। क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लैपटॉप है। ठीक है। आपने यहाँ पे बैठ के टेराफॉर्म में कोडिंग कर दी, और कोड करने के बाद ये आपका क्लाउड है। ठीक है, एजोर क्लाउड मान लो। आपने यहाँ पे कोडिंग करी और कोड करने के बाद कोड को रन कर दिया। अब आपका जो पूरा कोड है वो इंटरनेट से होते हुए इस एजोर क्लाउड तक गया, और यहाँ पे जाके आपकी चीजें क्रिएट कर दी, फॉर एग्जांपल एक VM क्रिएट कर दी। लेकिन ये कोड गया कैसे? ओवर द इंटरनेट गया। तो किसी कोई हैकर आपका कोड हैक कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि आप टेराफॉर्म में ना, जब इस जो क्लाउड होता है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म में रखते हो आप, इस क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि टेराफॉर्म तो एक दूसरा टूल है ना, उसको कैसे चलेगा पता कि भाई मुझे इस क्लाउड में जाके, इस अकाउंट में जाके चीजें क्रिएट करनी है। तो आप इस टेराफॉर्म को क्लाउड से इंटीग्रेट करते हो ड्यू टू सम सिक्योरिटी मैकेनिज्म, यूजिंग सम सिक्योरिटी मैकेनिज्म, और कुछ मतलब टूल्स हैं इनके पास, कुछ पैटर्न है जो हम लोग आगे बात करेंगे, उसके थ्रू कनेक्ट करते हो। ठीक है। तो अगर आपने वो चीज़ें कनेक्ट कर रखी है, क्लाउड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब जो चीज़ें क्रिएट कर रहे हो वो किसी मान लो इंपॉर्टेंट क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी हुई है। आपने कोड को रन कर दिया, वो ओवर द इंटरनेट गया, किसी हैकर ने हैक कर लिया, तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए इंडस्ट्री में हम लोग एक मेथड यूज करते हैं कोड को डिप्लॉय करने के लिए, वो होता है CI/CD मेथड। मतलब पहले कोड करो, उसके बाद कोड को कोई भी सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल जैसे गिटहब वगैरह है वहां पे पहले कोड को पुश करो, और पुश करने के बाद जब कोड वहां पे पुश हो जाए, पुश करने के बाद फिर आप बीच में इंप्लीमेंट करो कोई भी एक CI/CD टूल, जैसे जेनकिंस हो गया, गिटलैब हो गया, गिटहब एक्शन हो गया, वो इंप्लीमेंट करो। और यहाँ पे लिखो स्टेप्स, कि पहले स्टेप्स में मेरा कोड यहाँ से पिक करना, कोड की टेस्टिंग करना, अगर कोड टेस्टिंग हो गई प्रॉपर है तो फिर अगला स्टेप ये करना, ये करना, ये करना। फिर आखिरी में कोड को उठा के जब सब कुछ हो जाए तो उस क्लाउड में डिप्लॉय कर देना, जो भी चीज़ बननी है वो बना देना। तो ऐसे पूरा CI/CD मैकेनिज्म हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, वो भी हम समझने वाले हैं। ठीक है। और टेराफॉर्म में कई सारे एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, जो कोड करते समय हमें ध्यान देना पड़ता है, वो सब पे बात करेंगे। टेराफॉर्म आउटपुट वैल्यू भी एक कंसेप्ट है, वो भी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ टेराफॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये टेराफॉर्म कवर करने के बाद आप, क्योंकि क्लाउड में तो इंसान काम कराता ही है, ठीक है, लेकिन कराता किसके थ्रू है? टेराफॉर्म के थ्रू। तो टेराफॉर्म से बहुत क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं, और इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ठीक है। देखो, आने वाला टाइम मशीन लर्निंग का है। अब मशीन लर्निंग में जो लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो क्लाउड का यूज करते हैं, लेकिन कंपनी बोल रही है क्लाउड में मैनुअली काम करना नहीं है, टेराफॉर्म से करना है। तो टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जो आपको 2040 तक भी साथ देगा। हो सकता है कि अभी जो टूल आप यूज करते हो जेनकिंस वगैरह, एंसिबल वगैरह,
ये कुछ सालों में बंद हो जाए यार, मतलब रहेंगे, यूज केस बन के रह जाएंगे, रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन पे। लेकिन टेराफॉर्म और एक क्लाउड प्लेटफॉर्म, इन पे रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। तो टेराफॉर्म उस लेवल का इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको आगे भी काम देगा, चाहे एआई आ जाए चाहे एमएल आ जाए, लेकिन टेराफॉर्म आपको काम देगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना है हमें टेराफॉर्म को। तो ये है टेराफॉर्म कंसेप्ट। उसके बाद बात करते हैं कि टेराफॉर्म हम लोग सेटअप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टेराफॉर्म का एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा ना कोडिंग करने के लिए। जैसे आप लोग पाइथन में कोडिंग करते हो तो पाइथन के लिए पहले एक एनवायरनमेंट सेटअप करते हो। जैसे आप लोग पाईचार्म इंस्टॉल करते हो, वीएस कोड इंस्टॉल करते हो, फिर वहां पे सेटअप करते हो, फिर वहां कोडिंग करते हो, और फिर उस कोड को रन करते हो। तो आप टेराफॉर्म का एनवायरनमेंट कहाँ का सेटअप कैसे सेटअप कर सकते हो। तो आपके पास टेराफॉर्म एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए जो अभी लेटेस्ट मेथड इंडस्ट्री यूज करती है, आपके पास चार मेथड है। पहला मेथड क्या है, मार्केट में जाओ, एक हार्डवेयर लेके आओ, उस हार्डवेयर में एक ओएस डाल दो, लिनक्स या विंडोज का। ठीक है, उसके बाद ओएस डालने के बाद टेराफॉर्म का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इस हार्डवेयर में है। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए उसमें डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जब डाउनलोड कर, ये आपका टेराफॉर्म इन्वायरमेंट बन जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना नोटपैड वगैरह जो भी आपको ओपन करना है आप ओपन करो, और फिर कोडिंग करना स्टार्ट करो, और फिर टेराफॉर्म यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या है, आपके पास जो लोकल लैपटॉप होगा, उसी लोकल लैपटॉप में आप क्या करो, टेराफॉर्म डाउनलोड कर लो। ठीक है, और कई सारे आईडीई टूल मार्केट में है, जैसे पाइचाम है या वीएस कोड है, आप उनको यूज करो। वो डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद फिर अपना लोकल लैपटॉप में बैठ के कोडिंग करो, और कोड करने के बाद कोड को रन करो और आगे काम करो। ठीक है, ये जो मेथड है सेकंड वाला जो मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और मोस्टली इंडस्ट्री ये मेथड यूज कर रही है। कि आपको जो कंपनी लैपटॉप देती है ना, आपको विंडोज का लैपटॉप आपको बोलती है उसमें सेटअप करो, वहीं से काम करो। ठीक है, ये सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, कि आप अपने लैपटॉप, जो आपके पास लैपटॉप आपका जो कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर में क्या करो, कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करो, वर्चुअल बॉक्स या फिर वीएमवेयर वगैरह वो इंस्टॉल करो। वो आपने इंस्टॉल कर लिया, मान लो ये आपने वीएमवेयर इंस्टॉल कर लिया, इसके अंदर जाओ और एक वीएम बनाओ, उस वीएम पे एक ओएस डालो, और उसके अंदर फिर टेराफॉर्म इंस्टॉल करो, फिर वहां से काम करो। ये थर्ड कंसेप्ट है। और फोर्थ कंसेप्ट क्या है, जिस क्लाउड में आप काम कर रहे हो उस क्लाउड में एक वीएम ही क्रिएट कर लो, एक उस क्लाउड में एक वीएम बना लो, लिनक्स या विंडो बेस्ड वीएम, और वहां पे टेराफॉर्म डाउनलोड कर लो, और वहां से बैठ के कोडिंग के चीज़ों पे काम करो। तो ये चार तरीके आपके पास है। ठीक है, इंडस्ट्री में लोग ये वाला तरीका ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये तीन कोई नहीं देखता, कोई यूज़ नहीं करता, ये वाला यूज़ करता है। कुछ लोग प्रैक्टिस करने के लिए ये दूसरा वाला, ये जो चौथा नंबर का कंसेप्ट है, ये भी यूज़ कर लेते हैं। कि भाई मैं क्यों फालतू अपने वीएम पे टेराफॉर्म वगैरह इंस्टॉल करूँ, एक काम करता हूँ, क्लाउड में एक वीएम क्रिएट करता हूँ, वहाँ टेराफॉर्म सेटअप करता हूँ, वहीं से कोडिंग करूंगा। तो वहां पे जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग जो अपना सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे या जो फॉलो करेंगे, वो चारों कंसेप्ट में करेंगे। अब ये हार्डवेयर तो खरीद के लेके नहीं आऊंगा मैं, लेकिन समझा दूंगा कैसे होता है। वीएमवेयर वगैरह किसी के पास होगा तो उसमें करके दिखा दूंगा, वरना अपने में दिखा दूंगा। लैपटॉप के लिए हमारे पास, सबके पास लैपटॉप, हम उसमें सेटअप कर लेंगे, और वीएम एक क्लाउड में जाके वीएम बना के वहां भी सेटअप करेंगे टेराफॉर्म का, वहां से भी काम करेंगे। ठीक है, बट जो रेगुलर प्रैक्टिस होगी वो होगी हमारी, जो हमारे पास लैपटॉप है वहां सेटअप करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग के पास लैपटॉप होगा, आप लोग अपने अपने लैपटॉप में टेराफॉर्म डाउनलोड कर लो। कैसे करोगे, यहाँ पे सर्च करना टेराफॉर्म डाउनलोड, एंटर करना, ये लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये देखो, अगर आप मैक ओएस यूज करते हो, जैसे आयान सर और मैं मैक यूज करते हैं, तो हम लोग अपना ये कमांड कॉपी करेंगे और हमारे टर्मिनल में रन कर देंगे, हमारा टेराफॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, या फिर एएमडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ये दो तरीके हमारे पास हैं मैक वालों के लिए। विंडोज़ के लिए क्या है, आप इसमें से AMD64 डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। लेकिन विंडोज़ में क्या है, जो आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है सिस्टम का, सिस्टम वेरिएबल जिसको बोलते हैं अपने लैपटॉप के अंदर विंडोज़ में, वहां पे पाथ डिफाइन करना पड़ता है कि किस पाथ में आप टेराफॉर्म रखे हो, तब जाके आपका टेराफॉर्म चलेगा। ठीक है, वो अपने अभी हम लोग देखेंगे इंस्टॉल कर डाउनलोड करके। अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हो तो आपका कौन सा लिनक्स है, उबंटू है, सेंटोस है, फेडोरा है, अमेजोन है, कौन सा है, उसको सेलेक्ट करो, कमांड आया कमांड कॉपी करो, और जो आपने मशीन बनाई हुई लिनक्स स्पेस, उस मशीन पे जाके इस कमांड को रन कर दो, आपका टेराफॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने तरीके हैं। तो हम अभी फोकस करेंगे विंडोज वाले तरीके पे, क्योंकि हमारे हम में से ज़्यादा लोगों के पास विंडोज ही है। ठीक है, तो आप में से
कोई भी एक टेराफॉर्म डाउनलोड सर्च करे और AMD64 डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर ले। कौन करेगा वो अपना स्क्रीन शेयर कर ले, ताकि हम टेराफॉर्म सेटअप कर लें। और सेटअप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे सेटअप हो जाएगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा इस कोडिंग वगैरह करना। अच्छा, ये तो एज्योर कंसोल से भी कर सकते हैं ना ये? मतलब ये कहीं तो देख रहा था मैं, ये एज्योर कंसोल में भी यूज कर सकते हैं, मतलब वहां से। एजोर का जो क्लाउड सेल है, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो आपको वहां से मिल बंद जाएगा ना। करना आप पड़ेगा ये। वहां डाउनलोड कर मल्टी लो। स्टेशन शेयर अलाउड नहीं है। कुछ कह रहे हैं सर आप? मल्टी स्टेशन अलाउड नहीं कर रहा है। अच्छा, कौन शेयर कर रहा था अभी स्क्रीन? हम्म, मैंने किया 10 आप पर वो एक्सेप्ट नहीं किया। जो संतोष सर ने किया, ठीक है। अभी तो मैं किया। ओके। तो टेराफॉर्म डाउनलोड पे सर्च करो। मैं उधर ही गया था। तेरा फॉर्म डाउनलोड। ओके। हाँ वो मिलेगा वहाँ पे, हाँ फर्स्ट वो। फर्स्ट लिंक है ये वाला। हाँ वही। विंडोज का ढूंढना पड़ेगा। मैं मैक का कमेंट दिया था मगर ब्रू कमेंट नॉट फाउंड करके आ रहा है। आपके लैपटॉप में ब्रिव का सॉफ्टवेयर नहीं है, पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका EXE हो गया। ठीक है, आप एक काम करो सर, हम्म। एक C ड्राइव में एक टेराफॉर्म नाम का फोल्डर बनाओ और इस EXE फाइल को वहां पे रखो सेपरेट। C ड्राइव में एक फोल्डर बना लो आप टेराफॉर्म नाम का। इसके अंदर जाओ और वो EXE वाले सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पेस्ट कर दो। फर्स्ट वाला कट करके पेस्ट करना, कट। लाइसेंस नहीं चाहिए। नहीं 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 चाहिए, सिर्फ कट करके पेस्ट करो। हाँ अब अभी ऊपर से है। पाथ कॉपी करो, ऊपर से पाथ कॉपी करो। हाँ, अब अपना सिस्टम वेरिएबल खोलो। सर्च करो नीचे सर्च बॉक्स पे इन्वायरमेंट वेरिएबल। हाँ, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो।